संगीत। मेरी बिल्ली काली और नाकाली थी, इतना जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर सायम भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक उसकी नज़र मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से उस हालत में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पना हो गई। मैं समझी शायद सैम ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यह तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि सैम मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है, आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं सैम की फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी बच्चा है, कुछ दिन तक बात भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बिला आकर ही मुझसे वह चीज़ मांग ली जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं सैम की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगे थे। वह इतना डेढ़ और जिद्दी निकलेगा मैं यह सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने कुछ ना कर सकती थी ना उससे कुछ बोल सकती थी। वो जिद कर रहा था कि उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है और वह भी करीब से। मैं बकाली हुई थी कि उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। यह मेरे लिए बहुत हैरत का मकाम था जिसे मैं लाख पर्दों में छुपा कर रखती थी। सैम की नज़र किसी उस पर गई थी। सैम किसी कबा की सी नज़र रखता था जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद भी ना जाने कैसे मेरी काली बिल्ली को देखकर उसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा कायम। मैं मुसलसल उसे टाल कर और बहाने बनाकर थक रही थी। अब तो वह मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे मियां को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था और वह खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कम आया करूं। मेरी यह एहतियात काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक सईमा को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे मियां के खानदान वालों में से किसी की शादी थी, तो इसलिए सब लोग उधर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं इनके साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वह सब लोग जाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरा मायका उसी शहर में ही था। मैं कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इस तरह मुझे कुछ रोज देवर साम का भी सामना नहीं करना पड़ता, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वह अपनी जिद भी छोड़ देता और यह बात भूल जाता। मगर ऐन वक्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मेरी सासू ने कहा कि शायद उन्हें वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे, तो यही बेहतर है कि मेरा देवर सईमा घर पर रहेगा क्योंकि उसकी पढ़ाई का हज हो सकता है, उसके इम्तिहानटा करीब हैं। यह बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे के टसाटा भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू ने हंसकर कहा, बेटी बहुत मूड मत खराब करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम मायके चली जा और जितने दिन मर्जी रहकर आना। सासू बहुत प्यार से बोली। मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे सारे घरवाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा देवर सईमा तो मेरी जान का अजाब बन गया था। सईमा के घर रुकने की वजह से मुझे भी उसके लिए घर में ही रुकना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही शाम पहली फुर्सत में मेरे सर पर सवार हो गया था कि मैं उसे हर हाल में अपनी काली बिल्ली दिखाऊं क्योंकि आज मौका भी अच्छा है। घर पर कोई है भी नहीं। इसकी बात पर मैं परेशान हो गई थी। वो बाह्य छोटा था मगर उसकी कद काट और रिमटा बहुत अच्छी थी, जिन्हें हम बच्चा समझते हैं। ना जाने वह कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वह मुझसे किसी जबरदस्ती पर उतरा आता तो मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की और कड़ा सख्ती से ढंककर कहा कि मैं उसकी रोज बरोज बढ़ती जिद पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वह मुझे तंग ना करे। मुझे लगा था मेरे धमकाने का उस पर असर होगा और वह मेरे रोब में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वह अब मेरी कमजोरी जान गया था। तब भी सैम वक्त तौर पर खामोश तो खामोशी से तो पढ़ने के लिए अपनी एकेडमी चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला था। उसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि सईमा तकरीबन शाम के सुबह के 8 बजे तक ही वापस लौटता था और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फारिग होकर कमरे में बंद हो जाऊं। काम करके अभी पाग हुई थी कि शाम घर वापस आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो आज जल्दी घर आ गया था। मैंने हैरत से उसे देखते हुए सवाल किया कि वो आज जल्दी क्यों आ गया है, हालांकि उसी पढ़ाई की खातिर उसे सब घर वाले छोड़कर गए थे। मेरे पूछने पर वह बोला कि आज इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। मैं उसके जवाब पर खामोश हो गई क्योंकि मैं जानती थी उसका दिल क्यों नहीं लग रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था।
उसका दिमाग मेरी काली बिल्ली पर जो अटका हुआ था। दिल कर रहा था सब कहो का अपने वल्डना के पास चली जाऊं। उस रोज रोज की मुसीबत से मेरी तो जान छूटने का अंत गई। मगर मायके जाती तो भी लोग क्या कहते। अभी शादी को 6 माह भी नहीं हुए और लड़की मायके आकर बैठ गई। मैंने खामोशी से रात का खाना खाया, सईमा के सामने रखा और कमरे में जाकर सोने का सोचा। मगर सईमा ने कहा एक तरफ और बोला कि भाभी खाना पीना भी बाद में होगा, पहले मुझे आपकी काली बिल्ली देखनी है। अगर आपने अब खुद ना दिखाई तो मैं आपके सोने के बाद छुपकर खुद देख लूंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो जिद पर उतर आया था और वह जानता था कि मैं अकेली हूं तो वह मुझे धमका भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। मेरे होश उड़ गए। मैं उसकी धमकी पर वाकई हवास बकटा हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को मजबूत करते हुए मैंने जवाब दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी को यूं धमकाते हुए। अगर तुमने मेरे साथ मजीद कोई ऐसी वैसी बात की या मुझे अकेला समझकर धमकाने की कोशिश तो इस बार मैं तुम्हारे भाई के वापस आने पर उनको सारी बात बता दोगे। मेरी बात पर वह डटी और सुकून से बैठा मुस्कुराने लगा और मुझे जताते हुए बोला कि देख ली भाभी, भाई को मेरी बात बताते हुए आपको भी अपना राज फाश करना पड़ेगा। वह राज जो इस घर में सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर किसी और ने जान लिया तो शायद आपके सारे पोल खुल जाएंगे। जब भाई को हकीकत पता चले कि शायद भाई आपको घर से ही निकाल दे, तब आप क्या करेंगे। उसके अल्फाज पर मैं सकटा रह गई थी। उसके अल्फाज कोई पिघला हुआ लोहा लग रहा था जो उसने मेरे कानों में डाला था। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। संगीत